लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। थोड़ा सा और निखर जाऊं यही मैंने ठानी है, ए जिंदगी ज़रा रुक अभी मैंने हार कहाँ मानी है। नॉर्मली जब भी हमें चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, ऑइंटमेंट चाहिए हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, पट्टी चाहिए हम पट्टी करवाते हैं, शरीर में समस्या ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इवन अगर वो ऑपरेशन भी बताए तो हम करवाते हैं। यानी शरीर के बारे में कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो हम दूसरों से सलाह करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन मन का क्या, मन की दिक्कत नहीं है जो हम किसी से शेयर नहीं करते, लोगों से छिपाते हैं, और तो और लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मन की बीमारी की, यानी डिप्रेशन की। अगर आप चाहते हैं कि डिप्रेशन आपको या आपके चाहने वालों को ना सताए तो अगले 10 मिनट इस वीडियो को सब्र से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके शुरुआती हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि किस नेचर, किस स्वभाव वाले लोगों को डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। फिर बताऊंगा कि कौन सी गलतियां हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं बताऊंगा कि जो निशानियां मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उनको किस तरह से सही करके डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। 5 तत्वों से हम बने हैं और 5 ही तत्वों से ये सृष्टि बनी है, और ये तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, जलवायु और आकाश। हम सब में इनमें से कोई एक तत्व ज्यादा डोमिनेंट, प्रोमिनेंट होता है, हावी होता है बाकी तत्वों के मुकाबले में। वही तत्व हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। उदाहरण के तौर पर एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व अगर किसी में ज्यादा हावी हो, जिस तरह की हवा की नेचर होती है चलते रहना, ये लोग भी टिक कर नहीं बैठ सकते, चलना फिरना ही इनको पसंद होता है। इनक्विजिटिव होते हैं, सवाल पूछना इनको बहुत पसंद होता है। इनमें एस्थेटिक सेंस काफ़ी अच्छी होती है, यानी कपड़ों के साथ मैचिंग क्या एक्सेसरीज पहने, घर के अंदर चीज़ों को सही सलीके से कैसे रखें, ये बात इनको बहुत पसंद होती है। लेकिन बात तो हो रही है डिप्रेशन की, तो अगर इन चलने फिरने वाले लोगों को बैठ के करने वाला कोई काम बोल दिया जाए, या इनको कोई सवाल वगैरह पूछने से लगातार रोका जाए, या इनके आसपास की चीज़ें इनकी मर्जी के खिलाफ हिला दी जाएं, या एस्थेटिक जो अंदर के कंट्रोल होते हैं इनसे ले लिए जाएं, तो इनका मन जो है वो मुरझाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी इनके नेचर के अगेंस्ट जो होगा वो इनको डिप्रेशन में भेज देगा। तो एक एलिमेंट है वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व। जल तत्व वाले लोग इमोशंस से, भावनाओं से भरे हुए होते हैं, हर बात पर इमोशनल हो जाते हैं, मूवी देखते हुए रोना शुरू हो जाते हैं, इमोशंस की बातें ही करते रहते हैं, दिमाग की जगह ये हमेशा दिल से काम लेते हैं, और ये हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं किसी को इनकी कोई बात बुरी ना लग जाए, और इन चीज़ों को लेकर इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा हमेशा बनी रहती है। ये होती हैं जल तत्व की निशानियाँ। और ये लोग कम बातों में अपनी बात को समझा नहीं सकते, लंबी लंबी बातें करते रहते हैं, डिटेलिंग में जाकर अपनी बात को समझाना पसंद करते हैं। इनको हर बात में फील आनी चाहिए, अगर फील नहीं आती है तो कोई भी चीज़ इनके लिए इनकम्प्लीट रहती है। तो जब भी इन लोगों को भावनात्मक लगाव ना हो, किसी चीज़ से इनकी इमोशन से जुड़ी ना हो, इनकी अपनी सराउंडिंग से इनकी भावनाएं जो हैं वो पूरी ना हो, तो ये मुरझाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। और हाँ, जल तत्व वाले लोग ही वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हुए देखे गए हैं। फिर बारी आती है अग्नि तत्व वाले लोगों की, यानी फायर एलिमेंट। अब नाम से ही देखिए, आग है, चलती फिरती आग है। ज़्यादातर थोड़े गर्म स्वभाव के होते हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, फटाफट काम को करना पसंद करते हैं, किसी भी काम को ये पेंडिंग में नहीं डालते, और बात छोटी करना पसंद करते हैं। इनसे बात करो तो एक ही बात बोलते हैं, कम टू द पॉइंट, चाहते क्या हो वो बताओ। ये ज़्यादा लंबी बातें नहीं कर सकते। अग्नि तत्व वाले लोग वाटर एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम डिप्रेशन में जाते हुए देखे गए हैं, लेकिन ये लोग, जब इनके आसपास के लोग ज़्यादातर वाटर एलिमेंट वाले हों, तो ये अग्नि तत्व वाले लोग जो हैं ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आग और पानी का कोई मेल नहीं होता। क्योंकि जब इनके आसपास वाटर एलिमेंट वाले लोग होते हैं तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इनका उनके साथ जब तालमेल नहीं बनता तो ये लोग डिप्रेशन में
चले जाते हैं। पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट, ये लोग थोड़े से नॉन मूविंग होते हैं, फिक्स एसेट। बहुत ज़्यादा चलना फिरना भागना दौड़ना इनको पसंद नहीं होता है। ये चाहते हैं एक ही जगह पर बैठे बैठे इनके सारे ही काम बनते चले जाएं। और अर्थ एलिमेंट वालों के काम को अगले दिन पर डालने की भी नेचर देखी गई है। तो जब भी इनको दौड़ने भागने वाला कोई काम दे दिया जाए तो ये लोग डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं। और फिर बारी आती है आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट की। आकाश तत्व वाले लोग अपने ही बनाए हुए सर्कल में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, सोशली थोड़े थोड़े कट ऑफ से रहते हैं या एक लिमिटेड से मित्र सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद करते हैं। इनको अपने आसपास का स्पेस बहुत प्यारा होता है और जब इनको बोला जाए कि आप थोड़ा स्ट्रेच आउट करिए, अपनी हदों से बाहर निकल के कोई काम करिए या नए लोगों से मिलिए, तो ये लोग इसको अदरवाइज लेते हैं, मुरझाना शुरू कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये 5 तत्वों से हम देखते हैं कि अगर आपने अपना तत्व पहचान लिया, अपना एलिमेंट पहचान लिया, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मन को मैनेज कर पाएंगे। और इन तत्वों को पहचानने के बाद भी अगर आपको फील हो रहा है कि डिप्रेशन तो है और इन तत्वों की सहायता से हमने उसको पहचान भी लिया, लेकिन सही कैसे करें, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुंडली में, बर्थ चार्ट में ऐसे प्लेनेट कौन से होते हैं जो डिप्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। देखिए, जितनी भी तरह के लोग हों, जितनी भी तरह की राशियां हों, हर तरह की कुंडली में, हर तरह की राशि में हमें डिप्रेशन के पेशेंट मिल जाते हैं, क्योंकि सभी कुंडलियों में आफ्टरऑल ये तत्व तो 5 ही रहेंगे। और इन 5 तत्वों में अगर आप अपने मूल तत्व से बाहर चले जाएं तो डिप्रेशन का शिकार तो हो ही सकते हैं। लेकिन फिर भी जन्म कुंडली में 2 ही ग्रह मेनली जिम्मेदार होते हैं डिप्रेशन के लिए, और वो हैं चंद्रमा और बुध। तो जब भी चंद्रमा और बुध कुंडली में खराब होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डिप्रेशन होने के। पर चंद्रमा बुध ही क्यों, बृहस्पति मंगल शनि आदि इनको खराब होने से डिप्रेशन क्यों नहीं होता? तो उसका जवाब है कि मन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये शायद हम सब लोग जानते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जो है ये हमारी रोजमर्रा की आदतों को बनाता है। ये जो कॉन्शियस माइंड है ये हमारी हैबिट्स को, हमारे रोज के काम करने के पैटर्न को, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और उसके ग्रह होते हैं बुध। और अगर जन्म कुंडली में बुध नीच हो या राहु या अन्य किसी दुश्मन ग्रह के साथ बैठे हों, तो ये बुध हमारी आदतों को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले हमारी आदतें खराब होती हैं और धीरे धीरे उन आदतों के खराब होने की वजह से या हम एडिक्शंस में, नशे में फंस सकते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी डिप्रेशन हो तो सबसे पहले हम बुध को चेक करते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि कौन से ऐसे बिहेवियर पैटर्न रहे जिनकी वजह से ये डिप्रेशन हुआ और इंसान इस डिप्रेशन में फंस गया। फिर बारी आती है चंद्रमा की, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे मन का वह हिस्सा जो सीधे सीधे हमारे कंट्रोल में नहीं है। बुध द्वारा बनाई गई आदतों के पैटर्न जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि चंद्रमा की ताकत कैसे रहेगी। देखिए, चंद्रमा का कुंडली में खराब होना बहुत ही सीरियस विषय होता है, क्योंकि ये बताता है कि पिछले जन्म से कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे योग हम लेके इस जन्म में आए हैं, यानी कुछ ऐसे योग कैरी फॉरवर्ड हुए हैं जो हमारे चंद्रमा को खराब कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसा डिप्रेशन दे रहे हैं जो हमारी आदतों की वजह से नहीं, जेनेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है। चंद्रमा का इलाज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कुछ लंबे समय तक चलता है, लेकिन ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है जिसका इलाज न हो सके। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, समाधानों की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 5 तत्व जो हैं, अगर इनमें से किसी भी तत्व का बैलेंस खराब होने के कारण डिप्रेशन है, तो वो डिप्रेशन किस तरह से सही हो सकता है, क्योंकि आपको अब ये तो पता चल ही चुका है कि कौन सा तत्व आपको किस तरह का डिप्रेशन देता है। तो केवल और केवल उसी तत्व को सही करने से डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जिस तरह के, अगर आप वायु तत्व वाले इंसान हैं, आपको एक जगह पर बैठकर पूजा पाठ करने को, मेडिटेशन करने को या अपना काम कारोबार करने को बोल दिया जाए, तो आप ये नहीं कर पाएंगे और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। तो उसका समाधान है कि आप वायु के अनुसार कुछ अपने लाइफ में ऐसी रूटीन अडेप्ट करिए कि चलते फिरते रहें। वायु तत्व वाले इंसान को ज्यादा से ज्यादा चलने फिरने, दौड़ने भागने के लिए बोला जाए,
तो उसके डिप्रेशन में आश्चर्यजनक रूप से कमी आती देखी गई है। वहीं जल तत्व वाले लोग सुना जाना पसंद करते हैं। जब उनको सर रखने के लिए कंधा नहीं मिलता, सुने जाने के लिए सामने कान नहीं मिलते हैं, तो ये लोग अवसाद या डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जल तत्व वाले लोग आपको डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं तो सब दवाइयों से पहले, सब इलाजों से पहले कोशिश करनी होगी कि इनको सुना जाए, बिना कोई जजमेंट लाए कि ये बोर कर रहे हैं, ये किसी भी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। बस उनको केवल और केवल सुना जाना चाहिए। आधी बीमारी तुरंत ही उनकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। देखिए, जल की नेचर होती है बहना, तो इनको अगर चलते पानी के पास भी अगर मौका दिया जाए थोड़ी देर बैठने का, तो भी इनका जो डिप्रेशन है वो डिल्यूट होता हुआ देखा गया है। वहीं जो अग्नि तत्व वाले लोग हैं, इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी एक ही नेचर होती है अपनी बात को मनवाना। अग्नि तत्व वाले लोग हमेशा एक ही बात पर जोर देते हैं कि काम को तुरंत किया जाए, जल्दी से किया जाए, उनकी इच्छा से किया जाए, या फिर उनको ये एहसास करवाया जाए कि उनकी बात मानी जा रही है। तो भी अगर अग्नि तत्व वाले लोग डिप्रेशन में हैं तो उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है। पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट वाले जो लोग हैं, दौड़ने भागने वाला काम उनसे ना ही करवाया जाए तो बेहतर है। ये उनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक अचूक थेरेपी है। पृथ्वी तत्व वाले जो लोग हैं, उनसे दौड़ने भागने वाला काम अगर ना करवाया जाए तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होता है। इनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए चक्र थेरेपी बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करते हुए देखी गई है। हालांकि चक्र थेरेपी पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन इनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए इनसे एक्सरसाइजेज अगर इनसे करवाई जाएं, स्पेशली एक जगह पर खड़े होकर करने वाली, जिम के अंदर करने वाली, तो बहुत हद तक इनके डिप्रेशन में कमी आती है। और आकाश तत्व के कारण जो लोग डिप्रेशन में आते हैं, उनके आसपास की चीज़ों को कम से कम बदला जाए। उनके आसपास के सेटअप को अगर ना चेंज किया जाए या उनकी सहमति से चेंज किया जाए, तो उनको या तो वो डिप्रेशन में जाते नहीं हैं या उनके डिप्रेशन में बहुत हद तक कमी आती हुई देखी गई है। तो जिस तरह से इंसान की जो बेसिक नेचर है, अगर वो वायु प्रधान है, पृथ्वी प्रधान है, जल प्रधान है, तो अगर हम इस वीडियो के शुरू में बताए गए लक्षणों से उसकी नेचर को मैच कर लें और उसी तरीके से उनको काम करने की रूटीन बनाने की सलाह दें, तो डिप्रेशन का इलाज बहुत इफेक्टिवली और बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो अगर बात करें कुंडली के ग्रहों की, तो कुंडली के ग्रहों का बहुत हद तक तो जन्म कुंडली के अनुसार ही अगर उपाय हो तो बहुत ही सटीक रिजल्ट देता है। लेकिन चंद्र बुध के कुछ जेनेरिक उपाय भी हैं जिनको करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और डिप्रेशन में कमी आती हुई देखी गई है। इनमें से सबसे पहला उपाय है चांदी के बर्तन में रोज पानी पिया जाए, और दूसरा उपाय है बुध का, वो है रात को भिगोई हुई हरी दाल, मूंग की दाल सुबह सुबह पक्षियों को डाली जाए डिप्रेशन के पेशेंट के हाथ से, तो डिप्रेशन में बहुत हद तक कमी आती है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो घर के वास्तु में भी करने लायक हैं, जिनको करने से उस जगह, उस भवन की एनर्जी भी डिप्रेशन के पेशेंट को रिकवर करने में मदद करती है, सहायता करती है। उसके लिए आपको घर के अंदर की 3 दिशाएं पहचाननी होंगी। पहली है नॉर्थ, दूसरी है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, और तीसरी है नॉर्थ वेस्ट यानी वायु कोण। इन तीनों दिशाओं को जहां तक हो सके साफ रखें। यहाँ पर कबाड़ या स्टोरेज ना रखें। यहाँ पर टॉयलेट होना भी कई बार डिप्रेशन दे देता है। तो इनमें से नॉर्थ जो दिशा है, उत्तर दिशा, उसमें हरियाली रखें, हरियाली की फोटो रखें, मनी प्लांट वगैरह रखें, या नॉर्थ ईस्ट में गोल्डन टेम्पल की फोटो या जटा में गंगा वाले भगवान सदाशिव की तस्वीर लगाएं, और नॉर्थ वेस्ट में फुल मून यानी पूर्णिमा के चंद्रमा की फोटो लगाएं। इन तीनों डायरेक्शनों को इस तरह से ट्रीट करने से आपके घर के अंदर सिंबॉलिकली इस तरह की एनर्जी क्रिएट होती है जो डिप्रेशन के पेशेंट को, खास करके उसके सबकॉन्शियस को कम्युनिकेट करती है, उससे कनेक्ट करती है और उसको रिकवर करने में मदद करती है। कोई भी और इलाज वो कर रहे हो तो वो लगने शुरू हो जाते हैं, दवा लगनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, डिप्रेशन कोई दिमागी फितूर नहीं है, ये दिमाग के अंदर केमिकल का थोड़ा सा इंबैलेंस है, थोड़ा सा केमिकल लोचा है जो इंसान को पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क करवाना बंद कर देता है। जरूरत है केवल और केवल हमें अपने डिप्रेशन के कारण को पहचानने की और उसे दूर करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।